नेता बोले कि प्रशांत किशोर को मैंने पहचान दिया है तो सूरज को दिए दिखाने के बराबर हो जाएगी। मैं इसमें कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आवाज न्यूज में और NSNB इंडिया न्यूज में। मेरा नाम है विवेक और आज आपके पास हम बिहार विधानसभा के लेकर आए हैं। आपको पता है जैसे कि बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर में होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं लोगों के बीच सभी नेतागण पहुंच रहे हैं। अलग अलग पार्टियों का जो नेतागण कभी दिखाई नहीं देते थे वो भी पहुंच रहे हैं जनता के बीच वोट के लालच में। लेकिन जब से जॉन स्वराज आया है वो अपना जिस तरीके से काम किया है, लोगों के बीच में जो उम्मीद पैदा किया है वो काबिल है और जॉन स्वराज अलग पहचान बना चुका है। जॉन स्वराज एक पार्टी के तौर पे नहीं, एक समाज सेवी के तौर पे लोगों के बीच में अपने छाप बनाया है। तो आज एक ऐसे ही जॉन स्वराज से हमने बात करने वाला हूँ जो जॉन स्वराज में रहते हुए, अभी विधायक नहीं रहते हुए भी विधायक वाले सारे कर्तव्य निभा रहे हैं कल्याणपुर क्षेत्र के लिए, मोतिहारी जिला में, अन्य जो विधानसभा है, चाहे कोई अन्य ब्लॉक में, जहां भी इनकी ज़रूरत होती है वहां पहुंचते हैं और लोगों का बीच में अपना सेवा प्रदान करते हैं, लोगों का मदद करते हैं। नाम है सुबोध कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सुबोध जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक जी, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। पहले तो सर, जैसे कि जॉन स्वराज आया मात्र कुछ ही समय हुआ है, बहुत सारे पार्टियां बनता है और उनका एक मैनिफेस्टो आता है, लेकिन उसको मुश्किल से मुझे लगता है 2 महीने भी नहीं चला पाते हैं, थक जाते हैं। जॉन स्वराज 2020 के बाद से आया है और अभी तक थका नहीं है, जैसे वो फर्स्ट डे से काम कर रहे हैं। आज भी प्रशांत जी हो या जॉन स्वराज के अन्य कार्यकर्ता है, उसी तरह से कर्मठ तरीके से काम कर रहे हैं। कैसे जी? देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें करेक्ट करना चाहूँगा आपको। जन स्वराज में हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने 2 अक्टूबर 2023 से जी पदयात्रा 2022 से पदयात्रा शुरू किया और 2022 से गांव-गांव घूम करके गांव के लोगों से मिलकर उनके समस्याओं को समझकर सही लोगों को चुन करके जी एक संगठन का निर्माण किया और 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनी जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी जी। और एक ही स्लोगन है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो जब सही लोग होंगे और सही सोच के साथ आएंगे तो निश्चित रूप से जिस बदलाव के लिए हम सारे का सारे संकल्पित हैं उसमें थकने वाली तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पूरे बिहार का पैदल पद यात्रा करना आसान है? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। आप लोगों ने कभी सोचा था से हम पूरा बिहार कवर कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल सोचा था, क्योंकि देखिए आप किसी भी संगठन को लेंगे तो संगठन का एक विचारधारा है, एक सोच है और उसी सोच के अनुसार वो संगठन आगे विकसित होता है। जब आप जन स्वराज की बात करते हैं तो जन स्वराज के सूत्रधार अगर प्रशांत किशोर जी की बात करेंगे तो प्रशांत जी की एक ही सोच है कि बिहार हमारे देश के सबसे पिछले राज्यों में शुमार है जी। हम इसको किसी भी तरीके से अगले 10 साल में अथक प्रयास करके, मेहनत करके बिहार को भारत के अग्रणी राज्यों में लेकर के हैं। तो जब सोच वैसा है तो काम भी ऐसा होगा। सोच ऐसा नहीं है कि अपने खानदान के लोगों के लिए घर भरना, सोच वैसा नहीं है कि अपने रिश्तेदारों को नेता बना देना, सोच वैसा नहीं है कि भ्रष्टाचार बढ़ा देना, अधिकारियों से उगाही करना। तो जैसी सोच होगी वैसे ही परिस्थितियां भी बनती चली जाती। सभी परीक्षा में भ्रष्टाचार होता था, इस बार BPSC का एग्जाम हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, आपकी पार्टी समर्थन देकर उसको एक अलग मतलब आवाज बनाया और वो आवाज आज कोर्ट में भी गुजरा है और पूरे जनता के बीच में आया से हाँ, BPSC में धांधली होती है, BPSC परीक्षा जो है निष्पक्ष नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए विवेक जी, मैं या कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता भ्रष्टाचार को लेकर के खुल करके तभी बात कर सकता है जब उसके अंदर खुद इतनी हिम्मत हो कि वो भ्रष्टाचार कभी नहीं करेगा। तो विरोधी पार्टियां हैं जो विरोध में बैठी हुई हैं, तेजस्वी जी हैं, कांग्रेस पार्टी है और NDA की सरकार है। हमारे नेता ने तो कई बार बोला कि आप लोग आइए और इस आंदोलन को आगे चलिए, हमें आगे आने की जरूरत नहीं है। अगर वो सही विपक्ष की भूमिका निभाते तो हमें ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती। हमें गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठ करके
प्रशांत जी को अनशन करने की जरूरत नहीं होती। और जो उन्होंने प्रयास किया है बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए, उससे सारी चीजें धीरे धीरे उजागर होकर आई है। कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुए हैं, और इसकी कोर्ट का जो फैसला होगा, उसकी लड़ाई जो हमें लड़नी है वो तो हम लड़ ही रहे हैं। और जब सरकार में आएंगे, जब प्रशांत जी या उनका नाम कोई उनका एक क्या बोलते हैं जन स्वराज का कोई नेता जब मुख्यमंत्री बनेगा, तो सारे भ्रष्टाचार को जड़ से निकालेंगे और कोई भी बचने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी के आंदोलन के बाद सभी नेता जो विपक्ष में है, पक्ष में है, सत्ता में है, वो सभी बोले प्रशांत जी को अवसरवादी हैं। किसने बोला ये बात? और जिसने भी बोला उनसे बोलिए। मैं आपको याद दिला देता हूँ, जदयू के प्रवक्ता है नीरज जी। हाँ जी, उनका स्टेटमेंट था कि वो अवसरवादी हैं, अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं और अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। देखिए नीरज जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया, नीरज जी को शायद ये बात समझना चाहिए कि 2015 में अगर प्रशांत जी नहीं होते तो जेडीयू का खत्मा उसी समय हो गया होता शायद। इनको तो प्रशांत जी का धन्यवाद देना चाहिए कि दोबारा से राजनीतिक जमीन तैयार करके जो डूबे हुए पार्टी को पटल पे ला करके खड़ा कर दिया। और जब सत्ता खिसकते हुए नजर आ रहा है, जब सरकार खत्म होती हुई दिख रही है, जब रोशनी समाप्त होती हुई दिख रही है, तो कुछ तो बोलेंगे ना। उनका कहना है पहचान तो हम ही दिए, हम ही बनाए थे बिहार का अध्यक्ष, तो हम ही से बोलो प्रशांत जी का प्रशांत किशोर जी किसी के पहचान बनाने के मोहताज नहीं है। प्रशांत जी का पहचान ये लोग क्या बना करके देंगे? प्रशांत जी का पहचान पूरे देश में ही नहीं, देश के बाहर विदेशों में भी है। और एक जनता दल यूनाइटेड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भारत के बहुत बड़े बड़े राज्यों में और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने अपने रणनीति के साथ चुनाव जिताया है, मुख्यमंत्री बनाया है। तो अगर कोई एक नॉर्मल सा नेता बोले कि प्रशांत किशोर को मैंने पहचान दिया है, तो सूरज को दिए दिखाने के बराबर हो जाएगी। मैं इसमें कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँ।